नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक नई सीरीज। दोस्तों जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल पुलिस, कहीं ना कहीं आपको देखने को ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और पुलिस आगामी जो परीक्षा है सबसे नज़दीक है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चुने गए हैं। दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन निकला है बंदी रक्षक का, तो दोस्तों ज़रूर भरिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों ये, और इसमें भी पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। और जल्दी से जल्दी भरिएगा क्योंकि ये यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बंदी रक्षक काफ़ी अच्छा पद है दोस्तों, और सैलरी भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, तो ज़रूर भरिएगा इसको। चलो बढ़ते हैं आज के सीधे प्रश्न और उत्तर पे। आज का पहला क्वेश्चन है, सेलेस नाम से जाने जाते हैं। सेलेस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर हरिदत्त भट्ट को सेलेस नाम से जाने जाते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में प्रचलित वाद्य यंत्र मशक बीन का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कॉटलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पिछले जो सीरीज थी उसमें भी क्वेश्चन आया था, बार बार परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नैनीताल में गांधी मंदिर स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मसूरी में ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देहरादून स्थित घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 70 फीट देहरादून घंटाघर की ऊंचाई है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माँ गंगा हवाई पट्टी किस हवाई पट्टी के अन्य नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिन्याली सोन हवाई पट्टी को माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रतुआ फर्तियाल किस प्रकार की गाथा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीर गाथा। रतुआ फर्तियाल गाथा को वीर गाथा कहते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजुला मालूसाई किस प्रकार की गाथा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम गाथा राजुला मालूसाई है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हाईलाइट किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध थालू मेला लगता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामा उप तहसील किस जनपद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बागेश्वर। इसमें दो ऑप्शन किए हैं, ए और डी, दोनों में बागेश्वर है, तो इसका जो रियल राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्टि माता मंदिर स्थित है? पुष्टि माता मंदिर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जागेश्वर में पुष्टि माता मंदिर स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्पहार एवं लाल हवेली नामक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौरा पंत का जो कहानी संग्रह है पुष्पहार व लाल हवेली। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवता तत्व ज्ञान पुस्तक के लेखक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोफेसर घनश्याम उनियाल देवता तत्व ज्ञान पुस्तक के लेखक है, प्रोफेसर घनश्याम उनियाल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौरी गंगा की ऊपरी घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्ला जौहार गौरी गंगा की ऊपरी घाटी को कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी गढ़वाल में नरेश महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना हुई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूधातोली में बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचांग पंचांग मंजूषा किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुकुंद राम बर्तवाल की रचना है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लड़ी पांगती बुग्याल किस जनपद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिथौरागढ़ में लड़ी पांगती बुग्याल स्थित है। दोस्तों काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं दे पाएगा, 4-5 दिन से, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोला चौड़ किला किस जनपद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इसका इसका जो सॉरी जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंपावत में गोला चौड़ किला स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे घुमा के कि कौन सा नहीं है। अच्छे से हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि अल्मोड़ा जनपद में कौन सा किला नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाणासुर का किला नहीं है। बाकी नेथड़ा, खगमरा, लाल मंडी ये सारे किले अल्मोड़ा के हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य हिमालय में पहाड़ों की रानी की मसूरी स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। लाजपत दर्रा किन दो जनपदों के बीच स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिथौरागढ़ व चंपावत में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंवार वंशीय शासनकाल में प्रशासन का अध्यक्ष क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वजीर। वजीर पंवार वंशीय शासनकाल में प्रशासन का अध्यक्ष कहलाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पंवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद्र के साथ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलभद्र शाह के साथ हुआ था रुद्रचंद्र का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लैंसडाउन नामक स्थल किस जनपद में स्थित? सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में लैंसडाउन नामक स्थान, और इसी का नाम है कालो का डांडा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुगंगा मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में मधुगंगा मेला लगता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीनगर में थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के किस पंच केदार को जटामौलीश्वर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्पेश्वर नाथ। और कल्पेश्वर नाथ कहाँ है? ये है आपके चमोली में, चमोली के उर्गम घाटी में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? यानी कि यमुनोत्री से किस नदी का होगा? तो यमुनोत्री से सीधे सीधे नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यमुना का उद्गम स्थल है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। राज्य में चंद्र सिंह राही किस क्षेत्र से संबंधित है? चंद्र सिंह राही सबने सुना, ये संगीत से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने नाम से जाति शब्द को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर भक्त दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोभन सिंह जीना को राय बहादुर की उपाधि दी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिस्नी देवी शाह का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1902 में हुआ था, यानी कि 1902 में बिस्नी देवी शाह का जन्म हुआ था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमलेंदुमती शाह का कविता संग्रह है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। उत्तराखंड में सिचुंगना ग्लेशियर किस जनपद में है? उत्तराखंड में सिचुंगा ग्लेशियर किस जनपद में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिथौरागढ़ में है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धारचूला मुंशियारी किस जनपद में है? तो सबको आता है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिथौरागढ़ में धारचूला मुंशियारी है, जहाँ पे साल सॉल जो गर्म ऊनी के कपड़े बनते हैं यहीं पे बनते हैं धारचूला में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।